गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लास्ट टॉपिक क्या स्टार्ट किया था? हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था हमारी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वेरी गुड। मैंने आपको बताया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्चुअल में क्या होता है। उसके अलावा बच्चों मैंने आपको एक और पॉइंट समझाया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों हम अलाउ करते हैं, किसी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों देते हैं। बोलो हेलो। तो सबसे पहली चीज तो बच्चों मैंने बताया था कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक तरह का रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है। बोलो। तो एक तरह का कौन सा डॉक्यूमेंट्स है? मैंने आपसे बोला था रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है। वेरी वेरी गुड। जिसमें सामने वाला ऑर्डर देता है कि कुछ समय बाद आप हमको क्या कर देना, रिक्वेस्ट नहीं, क्या देता है, ऑर्डर, कि भैया या तो मेरे को या मेरे बताए गए किसी भी बंदे को जो भी ये लेटर लेके आएगा उसको आप पेमेंट कर देना। बोलो। उसको हम क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये हमारी कैश की जगह यूज होने वाला एक डॉक्यूमेंट है जिससे हम हमारी सेल्स को बढ़ा सकते हैं उधारी में गुड्स बेच के। बोलो। तो सारे बच्चे बताएं बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस तरह से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक एग्जांपल लूं कि मान लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। इसके बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो मैंने आपसे बोला था तीन बातें हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज से कर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, कैश के जैसा यूज कर सकते हैं, हम बैंक में जाके इससे लोन ले सकते हैं, या हम चाहें तो किसी थर्ड पार्टी को भी ये लेटर पे दे सकते हैं। बोलो। हम बात करते हैं बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कैसे यूज होता है। तो मैंने आपसे बोला था कि मान लेते हैं कोई एक बंदा है, उस बंदे को कोई सामान खरीदना है अपने बिजनेस के लिए। मान लेते हैं मिस्टर नीडी हैं, ये इनको जरूरत है नीडी को। ये एक शॉप में गए और वहां जाके अपने लिए प्रिविलेज, जो मिस्टर प्रिविलेज हैं, उनसे बोलते हैं कि भैया मेरे को मोबाइल कवर खरीदना है, क्योंकि मैं मोबाइल कवर बेचता हूँ, अच्छी क्वालिटी के हैं और प्राइस भी है अच्छी, सस्ते में मिल रहे हैं। मान लो ये इनके पास गए और जाके बोलते हैं भैया मेरे को मोबाइल कवर खरीदना है, वो भी 5000। ये बोलते हैं ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 50,000 पे करो और कवर आपके। लेकिन ये बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। मैं पक्का पैसे दे दूंगा 3 महीने बाद, मेरे को उधारी में चाहिए पैसा। ये पैसा कब मांग रहे हैं? 3 महीने बाद। सामने वाला बोलता है ठीक है, तीन अभी भी मेरे को पैसों की जरूरत नहीं है, 3 महीने बाद ये पैसा देगा, मेरा यूज हो जाएगा, डील तो अच्छी है, तो मैं इसको मोबाइल कवर बेच देता हूं। लेकिन सिक्योरिटी का क्या, कल को इसने पैसा नहीं दिया तो ये बोलता भैया सिक्योरिटी क्या रहेगी आपकी साइड से। तो ये बोलता है कि सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, मैं आपको पे कर दूंगा, मैं आपको एक लिखित डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूं कि मैं आपको 3 महीने बाद पे कर दूंगा, सील साइन आप लगा लो, डॉक्यूमेंट्री पूरी कर लो। ये बोलता ठीक है, आप अगर सील साइन लिख करके एक पूरा लिखित डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो चलेगा, लेकिन मैं इसमें ऑर्डर दूंगा। तो ये बोलता ठीक है आप मत लिखो, मैं लिख देता हूं। इसने एक लेटर तैयार किया कि आपको मैं ऑर्डर दे रहा हूं, 3 महीने बाद आप मेरे को पे करोगे क्योंकि आपने मेरे से गुड्स खरीदा है। डील कंफर्म हो गई। बताओ बेटा, ये जो डील कंफर्म हुई, ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होगा। अब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर क्या होगा? सबसे पहले तो बेटा अमाउंट लिखा जाएगा, मैंने आपसे बोला था लेटर के ऊपर। फिर डेट लिखी जाती है। डेट के बाद सारे बच्चे बताएंगे डेट के बाद क्या लिखते हैं। हम डेट के बाद लिखते हैं कि भैया हमने क्या बेचा है, और एक ऑर्डर देते हैं कि इतने रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेंगे इतने समय के बाद। ऐसे एक ऑर्डर की पूरी बात लिखी जाती है। फिर जो बना रहा है ड्रॉवर, जिसको हम बोलते हैं सेलर, सेलर क्या करता है बेटा, अपना नेम और एड्रेस लिखता है। और फिर किसका नेम और एड्रेस लिख दिया जाता है? फटाफट बोलो, जिसने वो गुड्स खरीदा है, बायर का। और उस पर एक स्टाम्प टिकट लगा करके साइन कर दिए जाएंगे, काम खत्म। ये क्या हो गया बच्चों? फटाफट बोलो, हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। सामने वाला ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेकर के इसको गुड्स डिलीवर कर देगा, लेकिन गुड्स डिलीवर करने से पहले इसकी एक्सेप्टेंस भी लेगा, इस पर इसके भी साइन लेगा। किसके? फटाफट बोलो, तब जाके ये लीगल डॉक्यूमेंट्स बनेगा। किसके? बायर के। बायर भी अपने साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ही ये डॉक्यूमेंट्स क्या बनता है बच्चों? एक लीगल डॉक्यूमेंट्स बन पाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई सारे बच्चों को? इस तरीके से बेटा लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होता है।
फिर मैंने आपसे बोला था देखो इसके अंदर तीन पार्टीज हो सकती हैं, एक पार्टी ड्रॉवर कहलाता है, दूसरा ड्रॉई कहलाता है, और तीसरा कौन होता है, फटाफट बोलो, पेई होता है। ड्रॉअर ड्रॉई कौन होता है, तो मैंने आपसे बोला था कि जो बंदा गुड्स सेल कर रहा है वो बंदा कौन कहलाएगा, फटाफट बोलो, जिस बंदे ने गुड्स सेल किया है वो बंदा कौन कहलाएगा, ड्रॉवर। ये बिल बनाएगा, इस पर एक्सेप्टेंस जो बंदा देगा वो बंदा कौन कहलाएगा, ड्रॉई कहलाएगा। और जो पैसा लेने आएगा और जिसको पैसा मिलेगा वो बंदा कौन कहलाएगा, पेई। यहां पर अगर मैं किसी थर्ड पार्टी को ये अपना बिल ट्रांसफर कर देता तो पेई थर्ड पार्टी हो जाती, लेकिन अगर ये खुद ही पैसा लेने आया है तो फिर 3 महीने बाद जो पैसा लेने आएगा तो ड्रॉअर और पेई सेम बंदे भी हो सकते हैं। क्या ये सबको क्लियर हो गया था, पक्का? लेकिन अगर मैंने ये थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया है तो थर्ड पार्टी जिसको भी ट्रांसफर करूंगा वो बंदा पे ही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बोलो? तो तीन पार्टी भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये सबको क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना ये बातें हमने डील कर ली थी कल। तो चलो इसकी अकाउंटिंग देखते हैं अब जरा, अकाउंटिंग कैसे होगी। लेकिन उससे पहले आप मेरे को बताओ ये लेटर किसके पास रहेगा, जल्दी से बताओ, ये लेटर किसके पास रहेगा, ड्रॉअर के पास, उसके पास रहेगा। बताओ जिसने सामान बेचा उसके पास रहेगा। सामान किसने बेचा है, किस आदमी ने सामान बेचा है, ड्रॉवर ने, सेलर ने। तो जिसके पास ये लेटर है उसके पास ये लेटर एक तरह से असेट के जैसा हो गया, और जिसने इस पर एक्सेप्टेंस दी उसके लिए ये क्या बन जाएगा, एक लायबिलिटी बन जाएगा। वेरी गुड, समझ में आया कि नहीं, बोलो? तो चलो बच्चों इसकी अकाउंटिंग देखते हैं, अकाउंटिंग कैसे होगी। क्लियर? चलो तो अकाउंटिंग पर डालते हैं आज, अकाउंटिंग कैसे होगी इसकी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। तो बेटा मैं यहां पर बायर और सेलर दोनों की बुक्स की बात एक साथ करूंगा, ओके? तो अब आपको एक की बुक्स के हिसाब से नहीं सोचना है। अभी तक क्या होता था, हम एक आदमी की बुक्स ही सोचते थे, बट अब आपको दोनों लोगों के बारे में सोचना रहेगा। क्लियर? मैं आपसे बोल रहा हूं ये है इन द बुक ऑफ मिस्टर ए, और ए है, ये वाली बुक्स है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। ठीक है, दोनों लोगों के हिसाब से आपको अकाउंटिंग करना रहेगी। बताओ एक ही बुक्स में किसका अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, किसकी बुक्स में अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, एक ही बुक्स में किसका अकाउंट ओपन नहीं होगा, बोलो? खुद मिस्टर ए का नालायक, बी का क्यों नहीं कर सकता, बी का तो कर सकता है। किसका अकाउंट ओपन नहीं होता, खुद का। क्यों, खुद के अकाउंट को क्या करते हैं, बोलो? किस नाम से लिखते हैं, ए के नाम से लिखेंगे कि कैपिटल के नाम से लिखेंगे? मिस्टर बी की बुक्स में किसका अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, मिस्टर बी का। समझ में आई बात? ये दिमाग में बिठाओ। तो चलो मैं यहां पर एक ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ट्रांजैक्शन लिखा यहां पर। ट्रांजैक्शन इज सेइंग, आपको यहां दिया हुआ है ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी ₹50,000। सारे बच्चे बताएंगे अगर ये ट्रांजैक्शन यहां लिखा है तो ये ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है, फटाफट बताओ। ये ट्रांजैक्शन मैंने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, मिस्टर
ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ए के बिजनेस में ऐसा हुआ। तो बताओ मिस्टर बी अपनी बुक्स में अगर ये ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेगा तो मिस्टर बी क्या लिखेगा इसी ट्रांजेक्शन को, जल्दी से बताएं। मिस्टर बी अपनी बुक्स में ये बोलेगा कि भाई उसने गुड्स खरीदा है, बोलो। तो वो अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम किससे, मिस्टर ₹50,000, बोलो। मतलब एक सेल कर रहा है तो दूसरा खरीद रहा है, तो एग्जाम में दोनों के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड लिखे लिखे हुए नहीं आएंगे, एक का लिखा रहेगा, दूसरे की अंडरस्टैंडिंग आपको बनाना है। क्या ये बात क्लियर है, बोलो। एक बंदे का लिखा हुआ रहता है, दूसरे की अंडरस्टैंडिंग आपको बनाना पड़ेगी कि वो क्या बोल रहा है, समझ में आया। जैसे लिखा है ये ए ने सोल्ड किया है तो समझ जाओ बी ने खरीदा होगा, तो उसकी बुक्स में आपको खुद अपना ट्रांजैक्शन मन से सोच के जनरल एंट्री डालना रहेगी। तो बच्चों बताओ इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, पहले तो बताओ ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा, जल्दी से बताओ। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए, 50,000। ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा, और परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट, बताओ कितने से, 50,000। क्या आपको दोनों की बुक्स की अकाउंटिंग एंट्री समझ में आ गई। चलो भाई हमने गुड्स बेच दिया, अब मेरे को कुछ सिक्योरिटी ले लेना चाहिए इस बंदे से, बोलो। तो मैं क्या करूंगा सिक्योरिटी लेने के लिए, सारे बच्चे जल्दी से बताएं, सिक्योरिटी लेने के लिए मैं क्या करूंगा, बिल ड्रॉ। बिल ड्रॉ इन फेवर ऑफ मिस्टर ए। इन फेवर ऑफ मिस्टर बी, मिस्टर बी के फेवर में मैं बिल क्या करूंगा, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, बोलो। ड्रॉ करूंगा, मैं बिल बनाऊंगा, पक्का। कौन बिल बनाएगा, जल्दी जल्दी बताओ मेरे बच्चों, बिल कौन बनाएगा, फटाफट बोलो। पक्का सेलर ही बिल बनाता है, बोलो। तो बताओ ये कौन कहलाएगा, हमारे हिसाब से तीन पार्टी होती हैं, मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो सारे बच्चे बताओ ये बंदा कौन कहलाएगा इन तीन में से, बोलो। ड्रॉवर, पक्का। पक्का ड्रॉवर कहलाएगा। तो ये हमारा ड्रॉवर हो गया, पक्का। अच्छा, बिल ड्रॉ करके ये बंदा क्या करेगा, बिल अपने पास रख लेगा कि इससे एक्सेप्टेंस लेगा, बोलो। तो इसके लिए ट्रांजैक्शन क्या बनेगा, बताओ बेटा, ये अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन क्या लिखेगा, उसने बिल ड्रॉ किया, उसने अपनी बुक्स में लिख लिया, ये क्या करेगा, फटाफट बोलो। बिल एक्सेप्टेड बाय मिस्टर बी।
ये बिल एक्सेप्ट करेगा, बोलो। तो जो बिल ड्रॉ कर रहा है वो अपनी बुक्स में लिखेगा क्या, फटाफट बोलो। बिल ड्रॉन ₹50,000, ये बिल ड्रॉ कर रहा है 50,000 का, ये इसने ड्रॉ किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। ध्यान रखना दोनों की बुक्स में रिकॉर्डिंग होगी। सारे बच्चे बताएं, अब इसने बिल ड्रॉ किया है, इसके लिए बिल क्या बनेगा, लाइबिलिटी बनेगा कि असेट बनेगा, बोलो। तो ध्यान रखना जो बिल ड्रॉ करता है उसके लिए असेट्स है, लेकिन जिसने बिल एक्सेप्ट किया कि भैया हाँ हम 3 महीने बाद पैसा दे देंगे, बताओ उसके लिए ये लेटर क्या बनेगा, लाइबिलिटी बनेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई, बोलो। सारे बच्चे बताएं, अब मेरे को पैसा किससे मिलेगा, मिस्टर बी से मिलेगा कि इस लेटर से मिलेगा, फटाफट बोलो। मेरे लिए असेट अब क्या हो गया, ये लेटर। अगर ये लेटर गुम गया तो पैसा नहीं मिलेगा। तो बताओ, मैंने तो अपनी बुक्स में मिस्टर बी को असेट लिख रखा है, मैं मिस्टर बी का नाम हटा के अब अपनी बुक्स में किसका नाम लिख दूंगा, बोलो। बिल का। ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे चेक मिलता तो हम लिखते थे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, करते थे कि नहीं, बोलो। कैश देता था हमारा डेटर तो हम क्या एंट्री डालते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये हमारा डेटर था कि नहीं, मिस्टर बी कौन था, फटाफट बोलो, डेटर। तो हम जब चेक लिखते थे तो चेक को ही लिखते थे डेबिट, कैश मिलता था तो कैश को लिखते थे। यहां पर हमको एक लेटर मिल रहा है, तो अब मैं अपनी बुक्स में एक लेटर को असेट बना लूंगा, लेटर का नाम लिखूंगा बिल रिसीवेबल, बीआर, बीआर अकाउंट डेबिट। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। और डेटर राइट को बाहर कर दूंगा, क्यों, क्योंकि अब मेरे को ये लेटर लेके कोई भी जाएगा उससे पैसा मिल जाएगा। तो टू क्या लिख दूंगा, फटाफट बोले यहां पर, डेटर। डेटर कौन है, फटाफट बोलो, डेटर का नाम क्या है यहां पर, मिस्टर बीज अकाउंट, ये मेरे डेटर है। क्या ये बात क्लियर हो गई, बोलो। कितने रुपए का लिख दूंगा, 50,000। मतलब मैं क्या करूंगा, डेटर की जगह लेटर को असेट मान लूंगा। क्या ये समझ में आया, बोलो। तो बच्चों जब भी आता है बिल ड्रॉ हुए तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। जब भी एग्जाम में आता है कि भाई बिल ड्रॉ किए, जनरल एंट्री क्या डालोगे, फटाफट बोलो। बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर। किसके ऊपर ड्रा हुए, क्वेश्चंस लिखा रहेगा, बी के ऊपर हुआ, सी के ऊपर हुआ, डी के ऊपर हुआ, लिखा रहता है। बट हमारे केस में हमको दिख रहा है कि बिल बी के ऊपर ही ड्रॉ होगा क्योंकि एक ही सेल हुई है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। अच्छा, फिर बताओ बेटा, यहां तो चलो बिल ड्रॉ हो गए, यहां बताओ बेटा, इसने जब बिल एक्सेप्ट किया तो इसको अब पेमेंट किसको करना है, बताओ बेटा। ये ए को पेमेंट करेगा, नहीं, पे ही तो कोई भी हो सकता है ना, लेटर लेके कोई भी आ सकता है, बोलो। ए ने अगर सी को लेटर दे दिया तो सी पहुंच जाएगा पैसा लेने, ए ने अगर बैंक को दे दिया तो बैंक पहुंच जाएगा पैसा लेने। कोई भी आ सकता ना बेटा पैसा लेने, तो बोलो। तो सारे बच्चे जल्दी से बताएं, क्या मिस्टर ए हमारी लाइबिलिटी है कि वो लेटर हमारी लाइबिलिटी बन गया, बोलो। तो लेटर हमारी यहां लाइबिलिटी बन जाएगा, इसलिए बेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी बुक्स से किसका नाम हटाना पड़ेगा, बोलो। ये लाइबिलिटी हटाना पड़ेगी। सारे बच्चे बताएं लाइबिलिटी कम करने के लिए क्या कर दूंगा, बोलो। डेबिट, लाइबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट होता है, कैंसिल करने के लिए क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा लाइबिलिटी को। ये देखें क्रेडिट बैलेंस था, मैंने इसको डेबिट कर दिया, अकाउंट क्लोज हो गया, बोलो। और इसकी जगह मेरे को एक नई लाइबिलिटी बुक करना पड़ेगी। उस न्यू लाइबिलिटी का नेम क्या है, फटाफट बोलो, वो लेटर, बोलो। तो मैं अपनी बुक्स में लिख दूंगा टू बिल्स
पेबल, मेरे को इस लेटर का पेमेंट करना है तो लिख दूंगा टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने रुपए से, फटाफट बोलो। 50,000। तो ये अकाउंटिंग एंट्री होगी। बताओ बेटा, एक के लिए लेटर, ये लेटर एक के लिए असेट बन जाएगा, दूसरी पार्टी के लिए यही लेटर क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा। क्लियर? तो ये दो लोगों के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। समझ में आया कि नहीं? एक के लिए असेट्स, दूसरे के लिए लाइबिलिटी। क्लियर बच्चों? अब आप बोल रहे होगे, आप सोच रहे होगे सर आपने अकाउंटिंग एंट्री डाल दी, असेट्स और लाइबिलिटी बुक कर दी, किसका नाम हटा के मैंने असेट बुक की, लेटर की? बताओ कौन, किसका नाम हटा? डेटर। हमेशा याद रखना, बीआर एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होगी, डेटर टू लेटर, डेटर टू लेटर। लेटर का नाम क्या लिखोगे, सॉरी लेटर टू डेटर, लेटर को डेबिट करेंगे और डेटर को क्या कर देंगे, फटाफट बोलो, क्रेडिट। और यहां एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू लेटर, उस लेटर की लाइबिलिटी बुक कर लेंगे। समझ में आया? ऐसा क्यों किया भैया हमने, लेटर की लाइबिलिटी क्यों बुक कर ली, मिस्टर ए का नाम क्यों हटा दिया, पेमेंट खरीदा तो मिस्टर ए ने, बोलो मिस्टर ए को क्यों हटा दिया हमने नाम हमारी बुक से? बिल्कुल बेटा, पेई कोई भी हो सकता, कोई भी बंदा हमसे पैसा लेने आ सकता है, जो भी बंदा ये लेटर लेके आएगा उसको हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम हमारी बुक्स में लाइबिलिटी लेटर के नाम से बुक करेंगे, बिल्स मिस्टर ए के नाम से हटा देंगे, क्योंकि अब हमको नहीं देना मिस्टर ए को। मिस्टर ए के अलावा मिस्टर ए के बिहाफ पर कोई भी आएगा तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। सेम यहां पर, ये डेटर से मेरे को अब कोई मतलब नहीं। क्या ये लेटर मेरे लिए बिल्कुल कैश के जैसा हो गया? जैसे आपने मेरे को 500 रुपए का नोट दिया, तो 500 रुपए का नोट मैं किसी और को दे सकता हूं कि नहीं? तो सेम ये लेटर भी तो मैं किसी और को दे सकता हूं। तो मेरे लिए अब मिस्टर ए राइट नहीं रहे, मेरे लिए लेटर असेट बन गया, क्योंकि मैं इसको किसी को भी दे सकता हूं। समझ में आया? इसलिए लेटर मेरी असेट्स हो जाएगा। क्या ये दोनों जनरल एंट्री समझ में आ गई? अब बात उठती है कि सर इस लेटर का क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन क्या क्या कर सकता है? तो पहले तो बताओ लेटर किसके पास है? अच्छा, मिस्टर ए यहां पर कौन है, मिस्टर ए यहां पर कौन है, ड्रॉवर। और मिस्टर बी कौन है, ड्रॉई, मिस्टर बी ड्रॉई है। अगर मैं इनकी एक एक फॉर्मूला बना दूं, इनकी एक लेटर की अकाउंटिंग को फॉर्मूला फॉर्म में लिख दूं, तो बताओ बच्चों इस एंट्री को आप ऐसे बोल सकते हो कि आपने ये एंट्री डाली है, ये नाम हम हटा दूं, तो आप इस एंट्री को बोल सकते हो आपने एंट्री डाली है बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, जो भी बंदा होगा। क्लियर? बोलो। डेटर मतलब कौन, सेलर, डेटर मतलब कौन, सेलर। और यहां क्या एंट्री हुई है, अगर मैं इसकी एंट्री की बात करूं, बीपी की एंट्री क्या हुई है, तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्योंकि मिस्टर ए कौन थे, क्रेडिटर थे, लाइबिलिटी थे हमारी। बोलो। तो आप ये दो बातें हमेशा याद रखो, बीआर किससे मिलता है, फटाफट बोलो, बीआर हमारी बुक्स में कहां से आता है, फटाफट बताओ, डेटर से। और बीपी हमारी बुक्स में कहां से आता है, फटाफट बोलो, क्रेडिटर से। समझ में आया? बोलो। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। अब लेटर किसके पास होता है बताएं, ड्रॉवर के पास रहेगा या ड्रॉई के पास? एक्सेप्टेंस लेके वो किसके पास रख लेगा लेटर, ड्रॉवर। जैसे भाई सेलर है, उसने 500 रुपए का नोट दिया आपको,
तो बताओ बेटा आप 500 रुपए को क्या कर सकते हो? पहला काम, 500 रुपए को अपने पास संभाल के रख सकते हो? बोलो। हाँ सर, मैं उस नोट को अपनी जेब में संभाल के रखे रहूं, एक काम। दूसरा, क्या वो 500 का नोट आप बैंक में जमा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या वो 500 किसी थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी के पेमेंट में यूज कर सकते हो? कर सकते हैं। तो बताओ बच्चों, क्या कर सकते हैं? तब खर्च कर सकते हो ना, वही तो बोल रहा हूं। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो जो काम उस 500 रुपए के नोट से हो सकते हैं, सेम काम इस लेटर से हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था लेटर इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये कैश के जैसे ही है। मतलब मैं चाहूं तो इसको अपने पास संभाल के रख लूं, होल्ड कर लूं। मैं चाहूं तो इसको बैंक को दे दूं। मैं चाहूं तो इसको थर्ड पार्टी को दे दूं पेमेंट के रूप में। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। ये सारे काम जो हम एक 500 रुपए के नोट से कर सकते हैं, वो इस लेटर से भी कर सकते हैं। तो सर ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, हम कल से एक काम करते हैं, लेटर लिखना चालू कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, और फिर सब्जी खरीदने जाएंगे, सामने वाले को लेटर दे आएंगे। बोलो, कर लें ऐसा? अरे हाँ, क्यों नहीं कर सकते? बोलो। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बेटा आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए लीगल फॉर्म में लाना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट्स को। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपका लीगल है तो आप ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? बोलो। तो ये कैश के जैसे ही चलता है। तो फिर सर ये नोट वोट बंद करो, यही चलने दो? नहीं बेटा, मैंने आपसे बोला था इनकी एक्सपायरी डेट होती है, हमेशा नहीं चलेंगे। 3 महीने के लिए लिखा गया तो 3 महीने काम का है, 3 महीने के बाद ये काम का नहीं हैगा। समझ में आया? तो चलो, अगर मैं बोलता हूं, सबसे पहले इस बीआर की बात करते हैं। इस बीआर से हम 4 काम कर सकते हैं। कितना काम कर सकते हैं? फटाफट बोलो। 4। पहला काम, मैं इसको होल्ड करके रख लूं। होल्ड करके रख लूं मतलब अपनी जेब में रख लूं। समझ में आया? बोलो। होल्ड करके रख लूं, अपनी जेब में रख लूं, किसी को दूं ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं इसको होल्ड करके रख लूं। सर और क्या कर सकते हो? और बेटा, मैं बैंक को दे दूं। बोलो। थर्ड पार्टी को दे दूं। विल सेंड फॉर कलेक्शन। मैं बिल सेंड कर दूं किसके लिए? फटाफट बोलो। कलेक्शन के लिए। ये क्या है अभी हम डील करेंगे इसको। ओके, ये क्या है इसको ऐसे समझ सकते हो। मैं चलो इसको भी बता ही देता हूं। थर्ड पार्टी तो हमने पढ़ ही लिया था, इसको भी थोड़ा सा दिमाग में समझो कि भाई इस लेटर का पैसा लेने कोई भी जा सकता है कि नहीं? अब मान लो जिसका ये लेटर था वो रहता है मुंबई में। मेरा एक दोस्त मुंबई जा रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा मुंबई लेने पैसा। तो मेरा एक दोस्त मुंबई जा रहा है, मैंने उसको ये लेटर दिया और उससे बोला उससे पैसा कलेक्ट करके लाके मेरे को दे देना। बोलो, क्या ऐसा हो सकता है? तो मैंने उस दोस्त को दिया लेटर, मैंने बोला ये लेटर रख, मुंबई जा रहा है, वहां मेरा एक बंदा है, उसको ये लेटर दिखाना, वो तेरे को पैसे देगा, वो लाके मेरे को दे देना। पहले तो बताओ, जो पैसा देगा
या सॉरी, जो पैसा लेगा मेरा दोस्त, क्या वो पैसा उसका होगा? नहीं, पैसा तो मेरा है। वो खाली क्या कर रहा, मेरे को एक सर्विसेज दे रहा है। यहां से मुंबई जाएगा, मेरे दोस्त से पैसा लेगा और लाके मेरे को दे देगा। बोलो। अरे हाँ है ना, बोलो। वो मेरे को एक सर्विसेज दे रहा है। सारे बच्चे बताओ, इस सर्विसेज के बदले में वो मेरे से कुछ चार्ज कर सकता है कि नहीं? बोल सकता है यार मैं उतनी दूर तक जाऊंगा, मेरा किराया लगेगा, भाड़ा लगेगा, मेरे को भी तो कुछ मिलना चाहिए। बोलो। तो वो मेरे से इसके बदले में कमीशन वगैरह ले सकता है। समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो कमीशन ले सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम खाली लाइबिलिटी के पेमेंट में नहीं दें थर्ड पार्टी को, हम किस लिए लेटर दे दें? फटाफट बोलो। कलेक्ट करने के लिए दे दें, कि जाके उससे पैसा लाके मेरे को दे दे, बस इतना काम कर, बाकी काम मत कर। क्लियर है कि नहीं? पैसा तेरा नहीं है, पैसा मेरा ही है। बोलो। लेकिन जब मैं थर्ड पार्टी को देता हूं, तो थर्ड पार्टी मतलब कौन बेटा? हमारी लाइबिलिटी के पेमेंट में यूज कर सकता हूं। थर्ड पार्टी मतलब क्या? फटाफट बोलो। थर्ड पार्टी का मतलब है यहां पर मैंने किसके में यूज कर लिया, जल्दी से बताओ। पेमेंट टू लाइबिलिटी, मैंने लाइबिलिटी के पेमेंट में यूज कर दिया। समझ में आया? ध्यान रख पाओगे? बैंक में काय के लिए दिया? बैंक में दिया मैंने लोन लेने के लिए। मैं लोन लेने के लिए बैंक को दे सकता हूं कि भैया ये तो लेटर रख लो और मेरे को लोन दे दो। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। और होल्ड क्यों कर लिया? होल्ड इसलिए कर लिया, 3 महीने बाद मैं खुद चला जाऊंगा पैसा लेने। क्लियर? तो कुल मिला के कितने काम कर सकते हैं इस बी आर से? बोलो। 4। जब ये 4 काम हो सकते हैं, तो इन चारों काम की हमको अकाउंटिंग समझना पड़ेगी। क्लियर? अब क्या अकाउंटिंग होगी, तो जरा ध्यान से देखना। बैंक से जब हम लोन लेते हैं, तो यहां पर बोला जाता है लोन लेने के लिए बोलते हैं बिल की डिस्काउंटिंग करा ली। क्या करा ली? बिल की डिस्काउंटिंग। तो बिल डिस्काउंटेंट, हमने बिल की डिस्काउंटिंग करा ली। ओके। इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट का मतलब होता है थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना। इंडोर्समेंट का मतलब क्या बताया? सारे बच्चे बताएं जल्दी से। जब भी मैं किसी को लेटर दूंगा, तो मैंने बोला बिल इंडोर्स कर दिया, मतलब मैंने लेटर थर्ड पार्टी को दे दिया। क्लियर? तो अगर लिखा है बिल की डिस्काउंटिंग कराई, इसका मतलब बैंक में जाके लोन ले लिया। लिखा है इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स कर दिया मतलब लेटर मैंने किसको दे दिया? जल्दी से बताएंगे। थर्ड पार्टी को दे दिया। ये काम डेटर कर सकता है इस लेटर से, मतलब ये सारे काम कौन कर सकता है? ड्रॉवर। कौन कर सकता है? ड्रॉवर। अच्छा, ड्रॉई क्या करेगा? सारे बच्चे बताएं, इस ड्रॉई क्या करेगा? ये ड्रॉई केवल 2 काम कर सकता है। बताओ क्या? या तो पेमेंट कर देगा, बोलो, या पेमेंट करने से मना कर देगा, बोले जाओ नहीं देना, जो उखाड़ना उखाड़ लो। बोलो। इसके अलावा ये कुछ और कर सकता है क्या? लेटर इसके पास है ही नहीं। बोलो। मतलब कोई लेटर लेके आएगा, दिखाएगा इसको, तो या तो ये लेटर लेके पैसा दे देगा, बोलो, या लेटर लेके फाड़ के फेंक देगा, बोले भगो यहां से, तो बहुत सारे लेटर चलते मेरे, जाओ केस कर देना। बोलो।
दो काम ही कर सकता है, इसके अलावा ये कोई तीसरा काम नहीं कर सकता। लेकिन ये बंदा चार काम कर सकता है। इन चार की अकाउंटिंग अगर हमको आ गई तो बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब हमको ये चार अकाउंटिंग एंट्रीज सीखना है। ठीक है, बोलो। तो चलो इसको मैं लेता हूं अब आफ्टरनून में, अभी हमारे पास टाइम कम है, बट इतना समझ में आ गया सबको। चलो बच्चों, बाय बाय। बाय बाय बच्चों, जय हिंद। बाय बच्चों, बाय बाय।